आप देख रहे हैं खबर दर खबर। नमस्कार, मैं तुलिका पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम खबर दर खबर में। आज के हमारे प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव में किस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी अपना आवाज उठा रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के चुनाव में अनुच्छेद 370 का मुद्दा उछालने के बाद जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से बिहार में अनुच्छेद 370 और जम्मू कश्मीर के बारे में बयान देने के बाद महबूबा ने कहा कि नरेंद्र मोदी के पास बताने के लिए कुछ नहीं है। ऐसे में वो 370 के मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। असल में सरकार ने राष्ट्र का कोई भी विषय ठीक से नहीं सुलझाया है। दरअसल बिहार में चुनाव प्रचार के क्रम में पीएम नरेंद्र मोदी शुक्रवार को राज्य में एक जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। मोदी ने अपने रैली के दौरान कहा कि एनडीए की सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 का अंत किया है और विपक्ष के लोग उसे वापस लाने की बात करते हैं। ये कहने के बाद इन लोगों की बिहार के लोगों से वोट मांगने की हिम्मत भी हो जाती है। क्या ये उस बिहार का अपमान नहीं जो कि अपने बेटे बेटियों को सीमा की सुरक्षा के लिए भेजता हो। भारत को कमजोर करने की साजिश रच रहे लोगों का साथ देने से भी नहीं हिचकिचाते। आप मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने का इंतजार देश बरसों से कर रहा था या नहीं? ये फैसला हमने लिया, एनडीए की सरकार ने लिया, लेकिन आज ये लोग इस फैसले को पलटने की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सत्ता में आए तो आर्टिकल 370 फिर लागू कर देंगे। और इनका दुस्साहस देखिए। इतना कहने के बाद भी ये लोग बिहार के लोगों से वोट मांगने की हिम्मत दिखा रहे हैं। जो बिहार अपने बेटे बेटियों को सीमा पर देश की रखवाली के लिए भेजता है, क्या ये उसकी भावना का अपमान नहीं है? अब एक बार फिर तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव में राहुल गांधी के साथ पहली जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने जहां पीएम मोदी को निशाने पर लिया, वहीं तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की आलोचना की। हिसुआ के जितने यहाँ अभिभावक बुजुर्ग सभी लोगों को पैर छू के प्रणाम करते हैं और हिसुआ की नवादा की नौजवान जनता जिताना है ना। देखा हमरा के कुछ ना कहे के बाद 15 साल से तू लोग जाना तो रहा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बारे है, डबल इंजन की सरकार बा। दिल पे हाथ रख के बोला, जब तू लोग ब्लॉक जावेला थाना जावेला तब बिना चढ़ावेला कोनो काम होला। कोरोना काल में अच्छी खबर आ रही है। केंद्र सरकार ने भारतीयों को कोरोना टीका लगवाने के लिए 51,000 करोड़ रुपए अलग रख लिए हैं। इस रकम में 1.3 अरब से ज्यादा भारतीयों को टीका लगाया जाएगा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुमान है भारतीय के टीका लगवाने पर इतना खर्च आएगा, यानी एक भारतीय पर करीब 500 रुपए के टीका का खर्च आएगा। ये रकम 31 मार्च 2021 तक के लिए अलग रख दी गई है। टीका लगाने के लिए फंड में कोई भी कमी नहीं होने दी जाएगी। सरकार का अनुमान है कि हर एक व्यक्ति पर 2 इंजेक्शन का खर्च 150 रुपए प्रति शॉट आएगा। बाकी रकम इंजेक्शन के रखरखाव पर खर्च होगी। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। शुक्रवार को उन्होंने बैक टू बैक रैलियां की। इस दौरान विपक्ष पार्टी आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। साथ ही बिहार को विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिए एनडीए सरकार बनाने की अपील जनता से की। सासाराम में पहली चुनाव रैली के दौरान पीएम मोदी ने रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी। हालांकि उन्होंने चिराग पासवान के एनडीए से अलग होकर चुनाव मैदान में उतरने को लेकर कुछ भी नहीं कहा।
पीएम मोदी ने पिता पासवान को लेकर जताए गए स्नेह पर चिराग पासवान ने ट्वीट करके धन्यवाद दिया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद सियासी हलकों में चर्चा शुरू हो गई है। चिराग पासवान को लेकर पीएम की चुप्पी के आखिर क्या संकेत हैं? गौरवशाली धरती के हम नमन करत आनी। हाल ही में बिहार ने अपने 2 सपूतों को खोया है, जिन्होंने यहां के लोगों को दशकों तक सेवा की है। मेरे करीबी मित्र, गरीबों दलितों के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले और आखिरी समय तक, आखिरी सांस तक मेरे साथ रहने वाले रामविलास पासवान जी, उन्हें मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सोशल मीडिया लोगों की प्राइवेसी के अधिकार का हनन कर रहा है और उनको इस बात का पता भी नहीं चल रहा है। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि लगता है कि जैसे सोशल मीडिया और लोकतंत्र के बीच लड़ाई चल रही है। सोशल मीडिया निरंकुश होता जा रहा है, लेकिन अब इस पर अंकुश लगाने की कवायद शुरू हो गई है। वहीं संयुक्त संसदीय समिति ने फेसबुक और ट्विटर को समन भेजा है। दोनों कंपनियों को डाटा संरक्षण बिल पर चर्चा के लिए समन भेजा गया। समन का पालन करते हुए फेसबुक के अधिकारी शुक्रवार सुबह 11 बजे समिति के सामने पेश हुए। वहीं 28 अक्टूबर को ट्विटर के अधिकारी समिति के सामने पेश होंगे। माना जा रहा है कि समिति अमेज़न और गूगल को भी समन भेज सकती है। अब हम बात करेंगे बिहार चुनाव का, जहां पर दिन प्रतिदिन सियासी घमासान बढ़ता जा रहा है। नेताएं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते जा रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज नवादा की एक चुनावी रैली में कहा कि जब बिहार के युवा सैनिक शहीद हुए उस दिन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने क्या कहा और क्या किया, ये महत्वपूर्ण है। नीतीश जी की सरकार कैसी लगी आपको? मोदी जी के भाषण कैसे लगे? अच्छे लगे? उन्होंने कहा कि बिहार के जो हमारे सैनिक शहीद हुए उनके सामने प्रधानमंत्री अपना सिर झुकाते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कहा पूरा देश उनके सामने, बिहार के शहीदों के सामने सिर झुकाता है। मगर सवाल यह नहीं है, सवाल सिर झुकाने का नहीं है, सवाल दूसरा है। जब बिहार के युवा सैनिक शहीद हुए उस दिन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने क्या कहा और क्या किया, सवाल वो है। भारत चीन सीमा पर जारी तनाव को लेकर उन्होंने कहा, लद्दाख में हिंदुस्तान की सीमा है, जहां बिहार, उत्तर प्रदेश समेत देश के अन्य राज्यों से आए सैनिक देश की रक्षा करते हैं। चीन की सेना हिंदुस्तान के अंदर है। हमारे वीरों का अपमान करते हुए उन्होंने ये क्यों बोला कि हिंदुस्तान के अंदर कोई नहीं आया। उन्होंने मोदी पर झूठ कहने का आरोप लगाया और कहा कि आज कहते हैं कि वो सिर झुकाते हैं, लेकिन उन्होंने झूठ बोला है कि चीन का कोई सैनिक हिंदुस्तान के अंदर नहीं आया। चीन के सैनिकों जो हिंदुस्तान में बैठे हैं, उन्हें आप बाहर कब निकालेंगे, आप ये बताइए। जब चाइना हमारी जमीन के अंदर आएगा तो हमारे प्रधानमंत्री ने हमारे वीरों का अपमान करते हुए ये क्यों बोला कि हिंदुस्तान के अंदर कोई नहीं आया। सवाल भाइयों बहनों ये, आज कहते हैं मैं सिर झुकाता हूं,
मगर हिंदुस्तान की सेना का अपमान नरेंद्र मोदी ने किया जब उन्होंने देश को झूठ बोला कि चाइना का कोई भी सैनिक हिंदुस्तान के अंदर नहीं आया। सवाल यह है नरेंद्र मोदी जी, ये चाइना के सैनिक जो हिंदुस्तान के अंदर बैठे हैं, इनको आप बाहर कब निकालोगे? सवाल ये है। यहाँ बिहारियों को झूठ मत बोलिए, आप उन्हें ये समझाइए कि रोजगार कितना दिया। पिछले चुनाव में बोले थे कि 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, क्या किसी को मिला? सेना, मजदूर, छोटे व्यापारी के सामने मैं सिर झुकाता हूँ। घर जाते ही तो आप अंबानी अडानी का काम करते हैं, भाषण देंगे, सिर झुकाएंगे आपके सामने, लेकिन काम करने का समय आएगा तो काम किसी और का ही करेंगे। राहुल ने नोटबंदी और अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान का जिक्र करते हुए कहा कि नोटबंदी का फायदा हुआ आपको, आपने अपना पैसा बैंक में डाला, वो पैसा कहाँ गया? वहीं उन्होंने जनता से कहा, आपका पैसा छीना और उनका कर्ज माफ किया। हमने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई, वहां के किसानों का कर्ज माफ किया। किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार को परे कर रहे हैं और अंबानी अडानी जैसे की जेब भर रहे हैं। मंडी एमएसपी खत्म कर चुके हैं, अब 3 नए कानून बनाए हैं जिसमें समूचे देश में मंडी और एमएसपी को खत्म कर रहे हैं। किसानों के साथ खड़ा हूं बोलते हैं, मगर काम केवल उन लोगों का होता है। वहीं बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सभी धुआंधार प्रचार के जरिए जनता को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच शुक्रवार को एनडीए के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महागठबंधन के लिए राहुल गांधी ने चुनावी सभा को संबोधित किया। इससे ठीक पहले गुरुवार शाम को एक रिपोर्ट आई कि राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को पूर्णिया में उतरने की इजाजत नहीं दी गई। इसे लेकर अब पूर्णिया के जिलाधिकारी ने सफाई दी है। उन्होंने आगे कहा, पूर्णिया एयरफोर्स स्टेशन जिला प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। लैंडिंग के लिए अनुमति ना तो प्रशासन से ली गई और ना ही इसके लिए कोई आवेदन जमा कराया गया था, इसीलिए इजाजत देने का कोई सवाल नहीं उठता है। तो जैसा कि आपने देखा, सियासी घमासान के बीच किस तरह से बिहार घिरा हुआ है और अब देखना होगा कि बिहार चुनाव का नतीजा जब आता है तो किसके पक्ष में जाता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल मिलत टाइम्स को। कौन जीत रहा है बिहार? किसकी बनेगी सरकार? 15 साल लालू प्रसाद, 15 साल नीतीश कुमार। किससे आई बिहार में बहार? कौन है सीएम की कुर्सी का हकदार? कितनी सीटों पर जीत रही है ओवैसी की पार्टी? छोटे छोटे दलों से क्या फर्क पड़ रहा है वोट पर? दिखाएंगे हर खबर, हर समाचार, पेश करेंगे हर सीट का सर्वे, बताएंगे पब्लिक का मूड, दिग्गजों की सीट पर रखेंगे बारीक नजर। हमसे जुड़िए, हमें देखिए, हमें सुनिए, क्योंकि हम आपको रखेंगे अप टू डेट। मिलत टाइम्स, सबसे पहले।